कैसे पहुँचे केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हिंदू मान्यताओं में इस धाम को बहुत महत्व दिया जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ आते हैं। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चार धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ यात्रा और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा करने से ही हमारी यात्रा सफल होती है। केदारनाथ में नर नारायण मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ धाम जाना जरूरी है। मंदिर जाने का कुल रास्ता 21 किलोमीटर का है। आपदा की वजह से ये रास्ता और बढ़ गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर का रास्ता है। उससे आगे गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का 16 किलोमीटर लंबा रास्ता है। सरकार के अनुसार वर्तमान में केदारनाथ धाम जाने के लिए प्रतिदिन 9000 तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की अनुमति है। इससे अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2023 में केदारनाथ मंदिर 26 अप्रैल से खुल चुका है। इसी दिन से चार धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो सड़क मार्ग ट्रैकिंग से या हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प चुनें। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से गौरीकुंड की दूरी 216 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रैक दूरी 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार और ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डिलक्स और वोल्वो बसें इन गंतव्यों के बीच चलती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका हेलीकॉप्टर से है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5000 रुपये है। यात्रा के दौरान सुविधा के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनर वियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन भी साथ रखें, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो सकती हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी काम आता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में हमें प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक,
षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख हैं। श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए चार धाम यात्रा मार्ग पर कई पंजीकरण काउंटर हैं, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वे केदारनाथ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले चार धाम यात्रा की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं। अब रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करें और फॉर्म भरें। चार धाम या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सिस्टम या मोबाइल या फिर ईमेल पर OTP आए। अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। टूर प्लान डिटेल्स जैसे टूर टाइप, टूर का नाम, यात्रा की तिथियां और पर्यटकों की संख्या इसमें जोड़ दें। जितने भी लोग जा रहे हैं उनकी यात्रा की तारीख जोड़ें और फॉर्म को सेव कर दें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके पास एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर SMS के जरिए आएगा। आप अब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 013-513-64 और 1364 पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इस 8394833833 नंबर पर मैसेज कर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।